सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस कैपिटल। तो आज है 16 जून। तो आज जो मार्केट में हमें ऑलमोस्ट फ्लैट टू गैप अप ओपन देखने के लिए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, एज पर दिस स्ट्रक्चर आज जो मार्केट में हमारा जो व्यू है वो है बाइंग के सेट। हम मार्केट को बाइंग तरफ देखने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो एनालिसिस हम प्लान करने वाले हैं वो अपसाइड के लिए प्लान करने वाले हैं। हमारा एनालिसिस अपसाइड के लिए रहने वाला है। सो लेट्स सी, मार्केट को ओपन होने देते हैं, फिर उसके बाद हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले एक सेटअप बनना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पता होगा। उसके बाद ही हम मार्केट में काम करेंगे। तो ऑलमोस्ट मार्केट ओपन हो चुका है, जैसे कि अब आप देख सकते हो। तो ओपन होते ही मार्केट में यहाँ पर एक बैंक निफ्टी में हमें बाइंग साइड का प्रेशर देखने ही मिल रहा है, लेकिन निफ्टी एंड सेंसेक्स में ऐसा कोई भी हमें बाइंग साइड का अभी तो प्रेशर नहीं देखने मिल रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है, जैसे कि अब आप देख सकते हो। सो वेट करते, एनालिसिस तो बाइंग साइड का है हम बनाने वाले। जैसे एक सेटअप बनेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ट्रेडर्स, अभी तक कोई भी यहाँ पर मैंने एनालिसिस प्लान नहीं किया है। मैं पेशेंसली वेट कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा हमारा जो व्यू है मार्केट में वो बाइंग साइड का है। वो तो बाइंग साइड का हम एनालिसिस प्लान करने वाले हैं। तो अभी तक मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर मुझे नहीं मिला कि हम काम कर पाए। सो वेट करते हैं, जैसे मिलेगा हम यहाँ पर काम करेंगे। तो ट्रेडर्स, यहाँ पर हमने एक एनालिसिस प्लान किया है 57,500 के पी में, जिसके आप यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जस्ट हमने यहाँ पर एक एनालिसिस प्लान किया। एक्चुअली हमारा व्यू मार्केट में बाइंग साइड का था, लेकिन हमने यहाँ पर फिर भी एक सेलिंग साइड का एनालिसिस प्लान किया है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो पहले थोड़ा सा मार्केट को देखते हैं, कैसे मार्केट काम कर रहा है, उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। तो सोच समझ कर ही यहाँ पर हमने मार्केट में काम किया है। तो वेट करते हैं अभी थोड़ा सा। ऑलमोस्ट 8:30 को हमें मार्केट में हमारा एनालिसिस मिला है। तो ट्रेडर्स, हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। बैंक निफ्टी में 35 पॉइंट्स का, एंड ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ऑप्शन में हमें 30 पॉइंट्स का मोमेंटम ऑलमोस्ट यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम हो रहा है। मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, बाइंग व्यू होने के बावजूद यहाँ पर क्यों मैंने सेल के अपना एनालिसिस प्लान किया। थोड़ा सा लेकिन वेट करते, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छा मोमेंटम हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा और मोमेंटम नहीं कर रहा है। थोड़ा और सेलिंग हमें लगेगा यहाँ पर। सो वेट करते। तो ट्रेडर्स, यहाँ पर एक्चुअल में हमारा जो हाफ टारगेट अचीव हो चुका है स्पॉट में 54 पॉइंट्स का, जिसके अगर आप देखोगे 100 पॉइंट्स का हमारा बेसिक टारगेट रहता है। सो वेट कर रहे, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं हमें ऑप्शन में। तो आराम से वेट करते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। होपफुली आप ये सारी चीज़ें सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे लाइव मार्केट के इमोशन में। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे स्पॉट में हमें अब 75 ऑलमोस्ट हमारा मोमेंटम हो रहा है। ऑप्शन में हमें 40 पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। तो पेशेंसली वेट करते हैं, क्योंकि यही चीज़ें होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप देखोगे 89 पॉइंट्स, 90 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 93 पॉइंट्स, आई थिंक हमारा बेसिक टारगेट भी आज अचीव हो जाए तो भी बहुत है, क्योंकि ऑप्शन में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। 50 पॉइंट्स यहाँ पर अचीव हो चुके हैं, जैसे कि अगर आप देख सकते हो। बहुत ही सोच समझ के ये मैंने ट्रेड प्लान किया है। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी, लास्ट तक देखना, बहुत सारी चीज़ें आप सीख के जाओगे। सो वेट करते हैं। आई थिंक यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारा टारगेट है उसके यहाँ पर ही मार्केट आ चुका है। जो मार्केट का स्विंग था यहाँ तक मार्केट आ चुका है, ऑलमोस्ट अचीव भी हो चुका है हमारा टारगेट। तो इसको बुक कर लेते हैं। 100 पॉइंट्स यहाँ पर हो चुके हैं हमारे। 100 पॉइंट्स का हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो थोड़ा सा मैं देखता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग जोन के यहाँ पर मार्केट है, तो हम रेडी रहेंगे। फ्लो में जा रहा है तो थोड़ा जाने देते हैं। ये होल्ड करना आपको आना चाहिए ट्रेडर्स, मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा। मतलब मार्केट में जब आप ऐसा आपके साइड मूवमेंट होता है तो ऐसा होल्ड करना आपको आना चाहिए। ओके, यहाँ पर आई थिंक हमारा अच्छा टारगेट बन चुका है, तो यहाँ पर बुक किया जा सकता है। तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स अभी चल रहा है हमारा यहाँ पर मोमेंटम, 50 प्लस। थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ चार्ट को। फ्लो में मोमेंटम हो रहा है 63 पॉइंट्स, 63 पॉइंट्स मोमेंटम आ रहा है। बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमने कैच करने के मिला। लाइव मार्केट में आप सारी चीज़ें ये देख सकते हो। 63 पॉइंट्स, 65 पॉइंट्स, बहुत ही अच्छा यहाँ पर मोमेंटम है। ये पेशेंस होनी चाहिए मार्केट में ट्रेडर्स। होपफुली सीख रहे हो आप सारी चीज़ें। तो चलिए बुक कर लेते हैं।
थोड़ा भी रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पर हम एग्जिट कर लेंगे। चलो बुक कर लेते हैं। 895 को यहाँ पर हमने एग्जिट किया है, 895 को, जिसके ऊपर आप देख सकते हो। तो मैं इसको मार्क भी कर लेता हूँ, 895। इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट 75 पॉइंट्स अभी मोमेंटम हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर एग्जिट किया क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि जो टारगेट था हमारा वो अचीव हो चुका था, तो ज़्यादा हम यहाँ पर रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि वन साइडेड कैंडल्स बन रहे हैं, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। सो थोड़ा मार्केट को मैं देखता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपडेट कर दूंगा आपको। तो ट्रेडर्स चलिए जानते हैं कि हमारा मार्केट में आज व्यू बाइंग के साइड क्यों था और सेलिंग का हमने क्यों एनालिसिस प्लान किया, सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम मार्केट को बाइंग की तरफ क्यों देख रहे थे, हमारा रीज़न क्या था बाइंग की तरफ देखने का। अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा, यहाँ पर मार्केट ने बायर्स को निकाला, यहाँ पर निकाला एंड यहाँ पर निकाला। मतलब जितने भी यहाँ पर मार्केट में बायर्स आए उन सभी लोगों को, सभी बायर्स को मार्केट निकाला है। अगर रिटेल बायर्स मार्केट में नहीं है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मार्केट अपर साइड का मोमेंटम कर सकता है, इसलिए हम मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहे थे। रीज़न नंबर 2, कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह से मार्केट में ब्रेकडाउन्स आए, जिसके ऊपर आप देख सकते हो, जिस तरह से मार्केट में ब्रेकडाउन्स आए तो कहीं ना कहीं सेलर्स आए होंगे, लेकिन कोई बड़ी रिट्रेसमेंट मार्केट में नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो सेलर्स होंगे उनके जो एसएल होंगे वो 55,500 के यहाँ पर हमें मिल सकते हैं। तो इन्हीं सेलर्स को टारगेट करने के लिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा था। और थर्ड रीज़न बाइंग की तरफ देखने का, 50 मिनट चार्ट्स में अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो क्लियरली दिख रहा है मार्केट में कि यहाँ पर एक बाइंग का शार्प मोमेंटम हमें देखने मिला, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अगर आप फिबोनाची भी लगाओगे इस शार्प मोमेंटम से, तो कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर भी जाना होगा। लेट्स एग्जांपल के तौर पे मार्केट ऊपर जाता है तो डायरेक्टली तो नहीं जाएगा, इट हैज़ टू रिटेस्ट एंड देन मार्केट जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मोमेंटम हुआ, देन यहाँ पर एक सेलिंग है एंड देन अभी एक फर्दर मोमेंटम अपसाइड का आ सकता है, इसलिए मार्केट को मैं बाइंग तरफ देख रहा था क्योंकि जो मोमेंटम हुआ है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ है। सो फुली आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बाइंग की तरफ ही मार्केट को क्यों देख रहा था। अभी व्यू बाइंग के होने के बावजूद सेलिंग का एनालिसिस क्यों प्लान किया, तो सिंपली जो हमारा एक्चुअल में बाइंग का व्यू बन रहा था वो इस जोन पे बन रहा था, लेकिन ये कैंडल बहुत ही बड़ी बन गई। अगर यहाँ पर हम मार्केट थोड़ा सा टाइम देता तो हम यहाँ पर एक 100 पॉइंट्स अचीव कर सकते थे, लेकिन मार्केट ने फर्स्ट एक ही कैंडल इतनी बड़ी कर दी कि यहाँ पर हम काम नहीं कर पाए एज पर सेटअप। तो मैं पेशेंसली मार्केट को देख रहा था। अभी हमने काम कहाँ पर किया है, अगर आप देखो हमने काम कहाँ पर किया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में 934 को यहाँ पर हमने एनालिसिस प्लान किया। 934 कहाँ पर है आप देख सकते हो, इस कैंडल पे 934। अभी यहाँ पर सेलिंग एनालिसिस क्यों प्लान किया, तो जो आपको मैंने ऑलरेडी सेटअप सिखाया हुआ है, जो कि आप लाइव ट्रेडिंग के सेशंस देख सकते हो, तो उसी सेटअप से यहाँ पर हमने काम किया। कैसे, अगर आप देखोगे 934 को आप देखोगे निफ्टी 50, ये आपको एक बिग रेड कैंडल दिखेगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे सेंसेक्स में, यहाँ पर आपको बिग रेड कैंडल दिखेगी। तो सिंपली आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया है और यहाँ पर भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद बायर्स आए होंगे, नो डाउट यहाँ पर बायर्स आए होंगे, यस। लेकिन बैंक निफ्टी में कोई आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, नहीं, यहाँ पर कोई भी ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है। तो जब मार्केट में ऑलरेडी दोनों इंडेक्स में ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पर नहीं हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग कहाँ पर होगा, बैंक निफ्टी में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाइंग होगा। तो ऑलरेडी हमारा एनालिसिस बाइंग है, उसमें हम अगर यहाँ पर बाय करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसलिए मैंने कोई भी बाइंग का एनालिसिस प्लान नहीं किया। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेलिंग का एनालिसिस प्लान किया, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक सेटअप दिख रहा है, यहाँ पर बायर्स आएंगे, बायर्स आए होंगे, यहाँ पर इन दोनों इंडोज के देख के बहुत सारे लोगों ने पोजीशन बना होगी, उनका ऐसे लेने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, यहाँ पर ब्रेकआउट फेलियर देखने के लिए मिल सकता है और यहाँ पर एक अच्छा मोमेंट हो सकता है। एटलीस्ट मार्केट स्विंग लो, जो डे का लो है उसकी तक जाएगा, इसलिए मार्केट को हमने यहाँ पर सेलिंग का एनालिसिस प्लान किया। एग्जिट क्यों किया, क्योंकि जो टारगेट था वो रिसेंट स्विंग था, जो रिसेंट में बायर्स होंगे, क्योंकि जो भी लोग बाय कर रहे होंगे उनका एसएल यहाँ पर होगा, इन्हीं को टारगेट करने के लिए मैं मार्केट में सेल कर रहा था। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्यों सेल किया, एग्जिट क्यों किया, बाइंग का एनालिसिस था, तो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। होपफुली इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखे होंगे, समझोगे, कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, कुछ भी आपको ग्रोथ के लिए सारी चीज़ें मिली हो, तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।